हरे नमः। उपस्थित भक्त वृंदो, हमारे YouTube चैनल अपना पांचाल पर आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का अधिक महत्व होता है और वह विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय के 7वें श्लोक के माध्यम से हमने बताया। अब उसमें प्रश्न ये आया कि पार्थिव शिवलिंग की मृत्तिका का निर्माण कैसे किया जाए, मृत्तिका कैसे कहाँ से लाई जाए। तो उसके लिए ये मैं आपको बताऊं कि वो मिट्टी अत्यंत शुद्ध स्थान की हो और बड़ी पवित्र मिट्टी हो। इसके लिए हम या तो पीपल के वृक्ष के नीचे यानी उसके मूल, उसकी जड़ से मृत्तिका लाएं, अथवा कहीं बिल्लो पत्र हो, बिल्लो वृक्ष हो तो उस बिल्लो वृक्ष के नीचे से लाएं, अथवा किसी नदी या फिर कूप के अंदर की मिट्टी या फिर कहीं सर्प की बिल मिल जाए उसके आसपास की मिट्टी, जैसी भी मिट्टी हो वह सूखी होनी चाहिए और चिकनी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। ऐसी चिकनी मिट्टी ला करके, शुष्क मिट्टी ला करके उसकी कुटाई करें। कुटाई करते समय भगवान सदाशिव का स्मरण करता रहे और भगवान सदाशिव के स्मरण करते हुए मिट्टी की कुटाई करे और कुटाई के बाद इतनी महीन मिट्टी कर ले कि बिल्कुल महीन हो जाए, जो चलनी से अच्छी तरह छन जाए। उसे फिर छाने, जिससे कि किसी भी प्रकार से उसमें कोई रोड़ी, कंकड़ इत्यादि न रह जाए। जब मिट्टी आपकी विधिवत इस प्रकार तैयार हो जाए, उसके बाद उस मिट्टी को सुंदर और चिकना बनाने के लिए सबसे पहले जल डालें। जल कौन सा? जल में गंगा जल हो। अगर गंगा जल कदाचित आपके यहाँ नहीं मिल पाता है तो फिर आप बिल्लो जल डालें और बिल्लो जल डाल के मट्टी को अच्छी तरह गूंथें और गूंथने के बाद में उसमें गाय का घृत मिल जाए अगर तो गाय का घृत मिला दें और गाय का जरा सा दूध डाल दें कच्चा और घृत डाल दें, जरा शहद डाल दें और उसमें भस्म जरा मिला दें और मिलाने के बाद पुनः गुंदाई करें और गुंदाई करने के बाद फिर उसमें तूलिका यानी रुई मिलाएं और रुई मिलाने के बाद अच्छी तरह उसको खूब भली विधिवत गूंथ लें। घृत इसलिए डालते हैं जिससे कि जिस समय हम रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते के समय हमारा शिवलिंग चटके नहीं, इसलिए हम घृत डाल के उसको बहुत चिकना कर लेते हैं। विधिवत चिकना करने के बाद इस प्रकार से जब हमारी मृत्तिका तैयार हो जाए तब हम सबसे पहले भगवान शिव की जलेरी को तैयार करेंगे और उसके बाद में जलेरी तैयार करने के बाद उस पर हम पार्थिव शिवलिंग बना करके रखेंगे। शिव परिवार, अगर हमें समय है तो देवी माँ पार्वती का निर्माण करेंगे और एक और कार्तिकेय और भगवान गणपति का निर्माण करेंगे। उसके बाद में भगवान शिव के उसके ऊपर से हम चंद्रमा का निर्माण करेंगे और एक सुंदर सा नाग तैयार करेंगे। इस प्रकार से हमारा शिवलिंग तैयार हो जाएगा। जब हमारा शिवलिंग तैयार हो जाए तब हम थोड़ी देर उसमें यानी हवा में या कहीं शुष्कता के लिए रख दें और रखने के बाद फिर उसके बाद हम अपना रुद्राभिषेक प्रारंभ करें। किसी अच्छे विद्वान के माध्यम से, जिसने रुद्री विधिवत पढ़ी हो और संस्कृत का स्वाध्याय किया हो, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो है बड़ी उत्तम भाषा है, ये देव भाषा है, ये देवताओं की भाषा है, ये परिष्कृत और शुद्ध इसका उच्चारण करना चाहिए। और इस प्रकार से हम रुद्राभिषेक संस्कार करें, चाहे दुग्ध से करें अथवा हम विभिन्न प्रकार के रसों से करें या हम गन्ने के रस से करें या हम शहद से करें। ये आप अपनी व्यवस्था जानें कि हम किस उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उस माध्यम से करें। इसके करने से आपके ग्रह के वास्तु दोष निश्चित रूप से समाप्त होंगे। काल सर्प योग है या पित्रादि दोष हैं, ये सब से आप मुक्त होकर के
आपका जीवन मंगलमय होगा, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। सावन के मास में भगवान का रुद्राभिषेक निश्चित करें अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए। हरे